अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, बहुत मज़े की रिसर्च थी और मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। बेटियों और बाप के हवाले से वो थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है उसमें एक रिसर्च की जाती है जिसमें ये पता चलता है कि वो बाप यानी वो फादर्स जो कि 90% इन्वॉल्व रहे अपनी बेटियों की लाइफ में, यानी फादर्स हु आर इन्वॉल्व इन देयर डॉटर्स लाइफ, यानी 90%, चलो 100% नहीं, 90% अगर वो अपनी बेटियों की लाइफ में इन्वॉल्व रहे तो वो जो डॉटर्स थी वो अपनी लाइफ के अंदर इन जनरल उन्होंने 100% अचीव किया जो वो करना चाहती थी। अब इस बात का मतलब पता क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मतलब उनकी स्टडीज की बात नहीं हो रही, उनके करियर की बात नहीं हो रही, एकेडमिक्स की बात नहीं हो रही, इन जनरल लाइफ, यानी आम तौर पर जो जिंदगी में जो कुछ भी होता है एक बेटी की, बाद में शादी के बाद, शादी से पहले भी, तो वो सारी चीजें उसकी जिंदगी में 100%, चलो ना सही लेकिन 90% वो ठीक हुई, उसने वैसी की जैसे वो चाहती थी और वो पहुंची अपने वो सारे जो अचीवमेंट्स थी, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसके गोल्स थे, वो वहाँ तक पहुंची। अब इस रिसर्च में एक बहुत मज़े की बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मुझे लगता है कि हर फादर को, हर पेरेंट को सीखना चाहिए। अब इसमें एक बहुत मज़े की चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसी जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर अचीव तो किया ही, लेकिन उन्होंने देखा गया कि उनकी लाइफ में सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा है। अब सेल्फ स्टीम यानी वो उनकी अपनी लाइफ में इसलिए ज़्यादा थी और वो समझती भी थी क्योंकि दे आर बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग लव, यानी जो इमोशनल स्टेबिलिटी एक हम टर्म बोलते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा थी। अब उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसके फ़ायदे क्या होते हैं कि जब ऐसी बच्चियों को, ऐसी बेटियों को कोई भी कुछ आके बोल देता है तो वो उसके ऊपर परेशान नहीं होती, वो उसके ऊपर टूट नहीं जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका स्ट्रॉन्ग इतना बॉन्ड होता है अपने फादर के साथ या अपने पेरेंट के साथ, और स्टेबिलिटी होती है इमोशंस की इतनी ज़्यादा, और वो बैक्ड बाय लव होती हैं। यानी ऐसे जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बच्चियों को ऐसे ही नहीं छोड़ देते। अब मैं आपको इस पॉइंट को जोड़ता हूँ हमारे पाकिस्तान और ये जो इधर एशियन कल्चर है कि जब एक बच्ची की शादी की जाती है तो वो बच्चियाँ जिनके पेरेंट्स ने या जिनके फादर ने उनको 100%, 90% उस तरह से वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बने होते, यानी उनकी लाइफ में 90% इन्वॉल्वमेंट नहीं रही अपनी बेटी के, तो ये वाली बच्चियाँ शादी के बाद भी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि जब उनको कोई इशू होता है शादी के बाद कुछ भी, और ये बड़ा एक कॉमन आम चीज़ है क्योंकि लोग इसके ऊपर, जस्ट बिकॉज पीपल डोंट टॉक अबाउट इट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही, क्योंकि लोग इसके ऊपर बात नहीं करते, लेकिन ये हो रहा है और ये कॉमन है और हर घर की कहानी है। वो बच्चियाँ जो शादी के बाद जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है, डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं या वो किसी मसले में फंसी होती हैं, अपनी मैरिज लाइफ उनकी अच्छी नहीं चल रही होती, तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाती वो बातें, या अपने फादर के साथ वो शेयर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि फादर की इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में एक तो इतनी नहीं रही होती, दूसरा वो नॉट बैक्ड बाय लव, उनको उस तरह से पहले भी सपोर्ट नहीं किया गया होता। तो उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि हमारे बाप या हमारी माँ ने हमें सपोर्ट तो करना नहीं है इस चीज़ के अंदर, तो फिर उनको ये चीज़ें बताने का भी क्या फ़ायदा है। तो ये देखें कि ये जो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब अपनी बच्ची की तरबियत कर रहे होते हैं तो आपकी बाद में, यानी उस बच्ची की आने वाली ज़िंदगी के ऊपर वो तरबियत और आपका जो एक इमोशन उसके साथ होता है, जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जो आपका एक लव बॉन्डिंग उसके साथ होती है, वो कितनी ज़्यादा बाद में असरअंदाज होती है उसकी लाइफ में। और ये, इसको मैं बदकिस्मती समझता हूँ। जब मैं काउंसलिंग सेशंस करता हूँ, और बेतहाशा दफ़ा ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मतलब अब तो शायद कितने सारे लोग हैं, मैं गिन नहीं सकता, जब उनको ये कहा जाता है कि आप अपने घर बात क्यों नहीं करते, जब आप अपने फादर से बात करें, आप टेल योर मदर, अपने पेरेंट्स से बात करें, तो वो आगे से कहते हैं कि नहीं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। और रीज़न क्या है? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। हमने उनसे लास्ट टाइम बात की थी और उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हें ही करना है, हमने तुम्हारी शादी कर दी है और अब हम इसमें आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसका। तो ये बदकिस्मती है ना सिर्फ उस बच्ची की बल्कि उस बाप की भी, कि जिसको ये चीज़ भी नसीब नहीं हो रही है कि उसकी बच्ची को कोई तकलीफ़ है, उसको कोई मसला है, वो ज़िंदगी में किसी चीज़ से डील कर रही है, लेकिन उसका फादर जो है वो एक तो जानता भी नहीं है और वो उसकी मदद भी नहीं कर सकता। ये दोनों की बदकिस्मती है। और ऐसी तरबियत को आपने करना भी क्या है, चाहे वो बच्चे की तरबियत हो, चाहे वो बच्ची की तरबियत हो। आपकी अपने बच्चों की लाइफ में इतनी तो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि उस वक्त भी और उनके घर से जाने के बाद भी, बच्ची जब जाती है तो भी आपको पता हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और बिलीव मी, हमारे यहाँ पे सोसाइटी में उन बच्चियों के ऊपर ज़्यादा तशद्दुद होता है, उन बच्चियों को ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जाता है, उन बच्चियों के साथ ज़्यादा ज़्यादती की जाती है,
उनको ज़्यादा मारा जाता है, उनको ज़्यादा तंग किया जाता है, जिन बच्चियों का उनको पता होता है कि इसका बाप तो कुछ भी नहीं कहेगा, इसका बाप तो इसको सपोर्ट ही नहीं करता, इसकी माँ तो इसको सपोर्ट ही नहीं करती, और इसको तो पीछे से मतलब सपोर्ट इनके है ही नहीं है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, ये सब कुछ बर्दाश्त करेगी और उसके साथ फिर वो ज़्यादती जुल्म किया जाता है। तो ऐसे में आई थिंक कि जो अकाउंटेबल होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, वो बच्ची का तो कोई कसूर ही नहीं होता इसके अंदर। तो ये जो मैंने आपको अभी रिसर्च भी बताई है, ये रिसर्च भी ये शो करती है कि देखें, जहाँ पे सेल्फ इस्टीम, जब मुझे किसी ने बताया होगा तो मैं अपनी सेल्फ इस्टीम को उसको ज़िंदा रखूँगा ना। अगर मेरे बाप ने मुझे कहा होगा कि बेटा तुम्हारी इज़्ज़त है, हम तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एज वेल, ये चीज़ें मुझे बताई होंगी तो मैंने किसी से इज़्ज़त करवानी है ना। और अगर मुझे ही नहीं किसी ने बताया, मेरा ही किसी के साथ ऐसा रिलेशन नहीं था, मेरे बाप मेरी माँ ने उस तरह से मुझे, वो जो टर्म एक बोल रहा हूँ मैं, बैक्ड बाय लव, बैक्ड बाय इमोशंस, और वो सपोर्ट सिस्टम जब वो ही नहीं बने थे लाइफ में, तो मैंने किसी और को क्या कहना है कि मेरी इज़्ज़त करें, और मैं भी अपनी इज़्ज़त तब नहीं करूँगा। तो इसीलिए एडवाइस टू दोज पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रखें कि उनकी लाइफ में जब कोई मसले मसाइल आएँ तो दे शुड लेट यू नो, आपको बताएं वो चीज़ें, आपको पता हों। मसला हल करना ना करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, सॉल्व करना, ये बाद की बातें होती हैं। पहली चीज़ है कि आपको पता तो हो वो चीज़ें। और मेरे ख़्याल में एक बाप का इतना तो ज़र्फ़ होना चाहिए, और एक माँ का भी इतना ज़र्फ़ होना चाहिए, भाई का भी इतना ज़र्फ़ होना चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर, बजाय इसके कि वो कहें कि हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारा मसला है, तुम देखो, तुम्हारा घर है, हमने शादी करनी थी कर दी, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं सपोर्ट कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती और ये मेरे ख़्याल में बहुत गलत है, अमल है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो प्लीज़ इन बेटियों से प्यार करें, इनको बताएं कि आपकी एक इज़्ज़त होती है, इनको बताएं दैट यू आर वैल्यूएबल, इनको बताएं कि यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, इनको बताएं कि दे आर इम्पोर्टेंट, इनको बताएं दे आर योर डॉटर्स, इनको बताएं कि यू स्टिल लव देम। प्लीज़, बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो इसी आड़ में इंतज़ार कर रही हैं कि आप ये अल्फाज उनको कब बोलेंगे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रबाब के लिए आसानियाँ